हाय गुड मॉर्निंग दोस्तों। जी के गंज में आपका स्वागत है। चलिए आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूँ, आधुनिक भारत विवेचन के साथ अर्थात व्याख्या के साथ। सन्यासी विद्रोह 1770 से 80 से मुंडा विद्रोह 1893 से 1900 तक आपको जीके लाया हूँ। आज हो गया डेट 3 फरवरी 2021। जीके गंज में आपका स्वागत है। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। चलिए, सन्यासी विद्रोह 1770 से 1800 से मुंडा विद्रोह 1893 से 1900 के विवेचन के साथ लाया हूँ। देखिए, पहले पढ़ देते हैं सन्यासी विद्रोह क्या है। सन्यासी विद्रोह पहले हम क्या कह रहा है, शासनकाल वारेन हेस्टिंगल के समय में, वारेन हेस्टिंग्स। दूसरा क्या कह रहा है, सन्यासी विद्रोह बंगाल में हुआ था। तीसरा कह रहा है 1770 ईस्वी में बंगाल में अकाल पड़ा था। 17 अंग्रेजी ब्रिटिश सरकार सन्यासियों की तीर्थ स्थल की यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिससे सन्यासी धूप दिया अर्थात गुस्सा होकर विद्रोह कर दिया था। नेक्स्ट आते हैं सन्यासी विद्रोह का वर्णन आनंद मठ पुस्तक में वर्णन है। सन्यासी विद्रोह का वर्णन किस पुस्तक में स्थित है, तो ऑप्शन होगा आनंद मठ पुस्तक में वर्णन है। चलिए देखते हैं और क्या कह रहा है। मेन टॉपिक है जो उठा के लाया हूँ। और आनंद मठ पुस्तक के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी है। आनंद मठ में ही वंदे मातरम गीत लिखा गया था। ठीक, वारेन हेस्टिंगल ने सैन्य अभियान के द्वारा सन्यासी विद्रोह को कुचला था। चलिए नेक्स्ट आते हैं फकीर विद्रोह। फकीर विद्रोह कब से कब स्टार्ट हुआ, जो देख लेते हैं। 1776 से 77 के बीच, अर्थात ये कहाँ हुआ था, तो बंगाल में हुआ था। चलिए इसका देख लेते हैं कुछ विवरण। फकीर विद्रोह 1776 ईस्वी में बंगाल में शुरू हुआ। नेक्स्ट आते हैं फकीर विद्रोह धुमक्कर अर्थात घुमक्कड़ वाला मुसलमान धार्मिक फकीरों का गुट बोले या ग्रुप बोले या समूह बोले, दोनों तीनों एक ही है। चलिए नेक्स्ट आते हैं फकीर विद्रोह का नेतृत्व मजनू शाह किए थे। कौन किए थे, मजनू शाह किए थे। चलिए नेक्स्ट आते हैं मजनू शाह के मृत्यु के बाद फकीर विद्रोह का नेतृत्व चिराग अली शाह किए। कौन किए थे, चिराग अली शाह किए थे। जो जो हाइफन दिया हुआ अथी ये कलर किया हुआ समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फकीर विद्रोह का कारण क्या है वो देख लेते हैं। क्या कारण है, जो अंग्रेजी शासन द्वारा जमींदारों और किसानों से धन की वसूली के कारण ये हुआ था फकीर विद्रोह। चलिए नेक्स्ट आते हैं बहावी आंदोलन। क्या है, बहावी आंदोलन 1820 से 1870 तक के बीच देखते हैं। 50 साल का अथी हुआ था आंदोलन। देख लेते हैं बहावी आंदोलन जो है मूलतः मुस्लिम सुधारवादी आंदोलन था। क्या बहावी आंदोलन का था, मुस्लिम सुधारवादी आंदोलन था। बहावी आंदोलन का संस्थापक अब्दुल वहाब थे। कौन थे, अब्दुल वहाब। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए, बेहतर रहेगा। भारत में बहावी आंदोलन की लोकप्रियता के कारण सैयद अहमद राय बरेलवी थे। बहावी आंदोलन क्या करा, बहावी आंदोलन उत्तर पश्चिम पूर्व मध्य भारत में सक्रियता के बाद सैयद अहमद राय बरेली के मृत्यु के बाद बहावी आंदोलन के मुख्य कारण पटना बना। चलिए नेक्स्ट थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। ये क्या कह रहा है, बहावी आंदोलन मुस्लिम समाज की भ्रष्ट धार्मिक तौर तरीके से मुक्त कराने के लक्ष्य पर कार्यरत था। चलिए नेक्स्ट आते हैं बहावी आंदोलन के बारे में कहा जाता है कि यह 1857 ईस्वी के विद्रोह की तुलना में कहीं अधिक नियोजित, संगठित और सुगठित था। क्या था, नियोजित, संगठित और सुगठित था। चलिए नेक्स्ट आते हैं बेलू ट्रम्पी। ये बहुत बार आता है एग्जाम में। बेलू ट्रम्पी विद्रोह ये 1808 से 9 के बीच में हुआ था। 1808 ईस्वी में केरल के ट्रावणकोर अर्थात श्रवणकोर में बेलू ट्रम्पी विद्रोह हुआ था। इसको देखते नेक्स्ट दीवान बेलू ट्रम्पी में अंग्रेज। क्या कहा, दीवान बेलू ट्रम्पी में अंग्रेज द्वारा दीवान के गद्दी छीन लेने तथा भारी वित्तीय बोझ डालने के कारण विद्रोह कर दिए थे। चलिए नेक्स्ट आते हैं। ये कह रहे हैं बेलू ट्रम्पी को गोली से घायल होकर मृत्यु प्राप्त किए। उसके बाद उन्हें अंग्रेजी सेना ने सार्वजनिक रूप से फांसी पर लटका दिया था। इसी कारण क्या हो गया था, बेलू ट्रम्पी कहाँ हुआ था, तो केरल में। चलिए नेक्स्ट आते हैं कूका। क्या है, कूका आंदोलन 1860 से 70 अर्थात 10 साल के बीच हुआ था। कूका आंदोलन की शुरुआत पंजाब में हुआ था। कहाँ हुआ था, पंजाब में। कूका आंदोलन का नेतृत्व भगत जवाहर मल ने किया था। कौन किया था, भगत जवाहर मल। देखिए इसको याद कीजिएगा। भगत जवाहरलाल मल का दूसरा नाम क्या था, सियान साहब। क्या नाम था, सियान साहब। अगर इसका आप PDF लोड करना
चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप स्वतंत्र रूप से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। क्या करें, कूका कूका आंदोलन की शुरुआत सिख पंथ धर्म में व्याप्त अंधविश्वास और बुराइयों को दूर करने के लिए किया था। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। कूका आंदोलन का नेतृत्व राम सिंह कूका कौन थे? राम सिंह कूका थे। कूका आंदोलन का नेता राम सिंह कूका को सरकार ने रंगून रंगून कहाँ पे पड़ता, आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए, अर्थात हम बताते हैं म्यांमार, कहाँ, बर्मा, निर्वासित कर दिया, जहां उनकी 1885 में क्या हो गया था, मृत्यु हो गया था, कहाँ, रंगून में। चलिए देखते हैं, आते हैं संथाल विद्रोह। क्या है संथाल विद्रोह, कब से कब हुआ था? तो 1855 से 56 के बीच में। कब? 1855 से 56 के बीच में। तो देख रहे थे, यह विद्रोह आदिवासियों का सर्वाधिक जबरदस्त विद्रोह था। क्या था? आदिवासियों का सर्वाधिक जबरदस्त विद्रोह था। संथाल विद्रोह भागलपुर से राजमहल के बीच केंद्रित था। अब कह रहा है कि संथाल के विद्रोह का नेता सिद्धू और कान्हू थे। सिद्धू और कान्हू थे। चलिए नेक्स्ट आते हैं। सिद्धू और कान्हू ने घोषणा किया है कि ठाकुर जी यानी भगवान ने उन्हें आदेश दिया है कि आज़ादी के लिए अब हथियार उठा लो। किसका कहना था? सिद्धू और कान्हू का कहना था कि ठाकुर जी के, सिद्धू और कान्हू की घोषणा क्या है कि ठाकुर जी का कहना था कि क्या कहे थे कि आदेश, किनका आदेश? तो भगवान ने उन्हें आदेश दिया है कि आज़ादी के लिए अब हथियार उठा लें। चलिए नेक्स्ट आते हैं। देखिए ये सब बहुत आपको बार आता है एग्जाम में, मुंडा विद्रोह। देखिए मुंडा विद्रोह ऐसा तीनों पहले भी आता था, मुंडा इससे पहले देख रहे थे इसके बारे में। मुंडा विद्रोह का नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया था। कौन किया था? बिरसा मुंडा ने किए थे। मुंडा मुंडा विद्रोह आदिवासी विद्रोह में सर्वाधिक चर्चित विद्रोह था। देखिए मुंडों की पारंपरिक भूमि व्यवस्था, जिसको हम खूटी कट्टी क्या कहते हैं, खूटी कट्टी में परिवर्तन के विरुद्ध विद्रोह में शुरुआत हुआ था। चलिए नेक्स्ट आते हैं। मुंडा विद्रोह को उलगुलान अर्थात महा हलचल कहा जाता है। मुंडा विद्रोह को उलगुलान महाविद्रोह भी कहा जाता है। चलिए देखते हैं। कहना है कि मुंडा विद्रोह, सॉरी, 1895 ईस्वी में मुंडा विद्रोह अपने आप को भगवान का दूत घोषित किया और मुंडाओं का नेता बन गया। कब? 1895 में। चलिए देखते हैं। मुंडा विद्रोह ने कहा है कि दीकू से हमारा लड़ाई होगी और उसके खून में जमीन इस तरह लाल होगी जैसे लाल झंडा। किसने कहे थे? बिरसा मुंडा ने कहे थे कि दीकुओं से हमारी लड़ाई होगी और उसकी खून में जमीन इस तरह लाल होगी जैसे लाल झंडा। दीकू का अर्थ का क्या होता है, आप लोग बता दीजिए कि गैर आदिवासी। दीकू का अर्थ होता है गैर आदिवासी। दोस्तों इतने तक, यहीं तक था। और आप लोग का अगर अच्छा हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, इससे आगे भी हम आपको देंगे और इससे क्या होगा कि मटेरियल आपको बहुत अच्छे से उपलब्ध होगा। या कहिएगा तो करंट अफेयर भी इसमें डाल देंगे। हमें हमें अपने तरफ से लगा था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए है, इसलिए हम बना दिया हूँ। चलिए थैंक यू दोस्तों। इसका PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, जिससे आप स्वतंत्र रूप से वहाँ से डाउनलोड करके आप अपने स्वतः पढ़ सकते हैं। चलिए थैंक यू दोस्तों। अगर हमारे बात अच्छे लगे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक्स।